बैक एवरीवन और देखते हैं कि कल के दिन निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पहले हम देखते हैं जो हमने वीडियोस के अंदर लेवल्स निकाले थे और जो मैंने आपको लाइव मार्केट में जो लेवल्स बताए हुए थे वो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए क्या। जैसे कि अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,287 के पास में ओपनिंग दिखाई दी। मैंने बोला था 300 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे 280 के पास से कोई रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए लेवल टू लेवल मैंने आपको यहाँ पे बोला हुआ था। फर्स्ट हमारा 18,250 तक हम सेल करेंगे, ये लेवल ब्रेक होता है तो 230 के पास में हम क्या करेंगे, फिर से प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे और वेट करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर देखो आज एक्सपायरी था तो हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे होल्ड नहीं करना था। तो फर्स्ट मैंने आपको यहाँ पे 230 के पास में बोल रहा था प्रॉफिट बुक कर लेना। और जैसे कि देखो यहाँ पे भी मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर से मैंने आपको बोला था फिर से मार्केट अगर 230 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। जिसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको यहाँ पे कौन सा बताया था, 18,200 वाला। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो आपको और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी, जिसके लिए 18,150 से लेके 18,100 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए थे। और एग्जैक्टली देखो लो की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 18,104 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ निफ्टी में अगर कंस्टेंटली अगर हमें सेलिंग दिखते हैं तो ये हम यहाँ पे ट्रेड होल्ड करते हैं या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्सल ट्रेड करते हैं। जो भी लाइव मार्केट में जुड़ते हैं उन्हें पता है कि हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं। 20 पॉइंट का सिर्फ हमारा SL होता है और हम किस तरीके से प्रॉफिट करते हैं। अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से यहाँ पर लेवल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, आर्ली चार्ट ओपन करेंगे और आर्ली चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो एक चीज यहाँ पर आपको देखना है कि अगर यहाँ पर देखो तो कंस्टेंटली अगर 13 अप्रैल से देखो, 13 अप्रैल से कंस्टेंटली एक हमें यहाँ पे एक अपसाइड का मूव हमें निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा था। और इसके बाद में मार्केट ने 18,460 तक का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में कंस्टेंटली अगर यहाँ पर देखो तो एक हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, सेलिंग ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो ट्रेड लाइन हमने डाउन साइड से ली हुई थी तो यहाँ पे वो ट्रेड लाइन भी ब्रेक होने के बाद में भी एक हमें सेलिंग दिखाई दे रही है। तो निफ्टी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल कर आएगा वो 18,000 वाला होगा। ये साइकोलॉजी लेवल है, सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है। 18,000 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे ज्यादा सेलिंग हमें कब दिखाई दे सकती है, जब मार्केट अगर यहाँ पर देखो मैंने आवरली चार्ट ओपन किया है। अगर आवरली चार्ट पे आप यहाँ पर देखते हो तो आपको चीजें थोड़ी समझ में आएगी कि मार्केट ने यहाँ पे जो 18,100 वाला जो लेवल है, इस लेवल का यहाँ पे कितना टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखो जो अप साइड का हमें और ज्यादा मूव दिखाई दिया था वो ये लेवल से दिखाई दिया था 18,050। ठीक है, ये वाला जो लेवल था 18,050, इस लेवल से कंस्टेंटली हमें एक अपसाइड का मूव दिखाई दिया था। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 18,000 वाला लेवल होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके पास में कोई निगेटिव कैंडल बनती है या मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी, जिसके लिए 17,950 से लेके 17,850 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे निफ्टी में ज्यादा सेलिंग दिखाई देती है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें डाउन साइड से फिर से एक हमें बाइंग यहाँ पे दिखाई देती है, पर निफ्टी में उस तरीके से बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा, लेवल टू लेवल ट्रेड करो यहाँ पर। अगर कल की अगर हम बात करते हैं तो कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो लेवल्स हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा कल के लिए वो यही होगा 18,100 वाला। कल अगर मार्केट इस लेवल पे मिलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है 18,100 या 18,150 के पास में मिलता है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर 18,100 का कल के दिन लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा 18,050। और यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर से हम सेलिंग करेंगे 18,000 के लेवल तक। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हमारा रिवर्सल ट्रेड होगा बाइंग के लिए। और यहाँ पे अगर 150 की बात करती है तो अप साइड में हमारा 18,200 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर भी देखो कि 200 वाले लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ था और इस लेवल को यहाँ पे मार्केट ने होल्ड भी किया हुआ था। तो ये लेवल की भी मैंने आपको बात की हुई थी, तो ये लेवल भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर 200 के ऊपर मार्केट निकलता है
तो फर्स्ट 18,250 से लेके 18,300 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा हमें बाइंग कब दिख सकती है, जब मार्केट कंस्टेंटली यहाँ पे 18,300 के ऊपर ट्रेड करेगा, तभी हमें ज़्यादा बाइंग दिखाई देगी, जिसके लिए फर्स्ट 18,350 से लेके 18,420 और फिर 18,460 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो कि कंस्टेंटली हमें यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखाई दे रही है। कल भी मैंने आपको बोला था कि जो कैंडल अगर यहाँ पर देखो जो ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिलने के बाद में यहाँ पे एक रीटेस्ट होकर अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड में फिर से जाएगा तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है। पर अगर आज भी देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिर से एक बेरिश कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए जो यहाँ से ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिला था, ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो लेवल निकल कर आ रहा है 18,050 वाला। इसके नीचे अगर मार्केट जाके 18,000 के अगर कैंडल की कोई निगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो और ज़्यादा सेलिंग हमें डाउन साइड में दिखाई देगी। और अप साइड में जो लेवल निकल कर आएगा 18,100, जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे 50 to 100 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड करेंगे लेवल टू लेवल ही देखकर। अप साइड में ज़्यादा मूव हमें कब दिखाई देगा, जब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 18,300 के ऊपर मार्केट निकलेगा, तब भी यही लेवल पे हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखाई देगा। तो ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अपसाइड में किस तरीके से लेवल्स इम्पोर्टेंट है और डाउन साइड में कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।